आपस में बहुत अच्छे संबंध हैं और हम चाहते हैं नॉलेज शेयरिंग एक दूसरे से लें। जैसा माननीय केसीआर साहब ने बताया था उस दिन खाम के मीटिंग में कि मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली के जब बने तो देखकर उन्होंने यहाँ बस्ती दवाखाना शुरू किया और चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु स्टालिन साहब ने दिल्ली जाकर स्कूल देखे, गवर्नमेंट के सरकार के स्कूल अच्छे शानदार, तो उन्होंने तमिलनाडु में जब स्कूल बनाए तो पहले स्कूल का उद्घाटन माननीय अरविंद केजरीवाल जी से करवाया। हेल्थ में, एजुकेशन में, इरिगेशन में, बिजली में, इंफ्रास्ट्रक्चर में हम जितना एक दूसरे से ज़्यादा मिलते चले जाएंगे, नॉलेज शेयरिंग होती चली जाएगी, उतना ही हमारा देश जो है वो आगे बढ़ेगा। क्योंकि नॉलेज हमारे देश में बहुत है, लेकिन लोकल जगह पे पार्क एक जगह पे है, एक जगह के किसानों को पता है कैसे पानी को इस्तेमाल करें, कौन सी फसल उगाएं। दूसरी जगह पे धरती भी ऐसी है, मौसम भी वैसा है, लेकिन उनको पता नहीं। तो अगर हम जो एक गुलदस्ता है भारत हमारा, गुलदस्ते में हर किस्म का फूल होता है, हर रंग का फूल होता है, तो अगर हर रंग का फूल उगाएं हम और कहीं से भी हमें सीखने के लिए मिल जाए, तो हम इजराइल से हमने स्पेशलिस्ट आए हमारे पास, उन्होंने हमें सिंचाई के तरीके बताए। और पिछले दिनों जब हम आए थे तो आँखों का बहुत बड़ा वर्ल्ड लेवल का एक चश्मे बांटने का प्रोग्राम था, उसको हम पंजाब में भी हेल्थ मिशन के अंदर शुरू करेंगे। तो यहाँ से भी कहीं से भी अच्छा सीखने को मिल जाए जिससे लोगों की जिंदगी बेहतर हो, उससे पुण्य वाली बात कोई नहीं। नेता का काम होता है, नेता का काम ये नहीं है कि दिन रात दूसरों विरोधियों को या उनको आलोचना ही करते रहे। नेता का काम है कोई अच्छी अच्छी स्कीमें, अच्छी योजनाएं लोगों के लिए लाए जिससे लोगों का जीवन स्तर जो है ऊंचा हो। जैसा कि बता रहे हैं यहाँ के लोग के पहले यहाँ पे सिर्फ दरारें होती थी, जमीन में बंजर पड़ी थी, कुछ नहीं होता था। अब यहाँ एक तरफ पानी है, एक तरफ खेत है, और 2 एकड़ में 4 सब्जियां 4 बार, एक बार धान, और 2 लाख से ऊपर उसकी जो कम आमदनी हो गई है। तो मेरे ख्याल में बहुत ही अच्छी चीज़ हमें सीखने को मिली कि हमारे ऑफिसर भी आए हैं, सिंचाई के ऑफिसर, खेती के ऑफिसर। पंजाब में नहरी सिस्टम बहुत जाल बिछा हुआ है, लेकिन वो जाल बहुत पुराना हो गया, वो 1947 से पहले का है। अब उसको नए तरीके से बुनना पड़ेगा क्योंकि डिजिटल हो गया ज़माना, तो हमें डिजिटल तरीके से चलना पड़ेगा। थोड़ा हमें फ़ायदा ये है कि हमारी लैंड जो है वो फ्लैट है। आपके यहाँ तो पहाड़ हैं, ऊंची हैं, कहीं जो है नीची है ज़मीन, आपको पानी ऊपर लेके जाना पड़ा 600 मीटर के आसपास। हमारे यहाँ ऑलरेडी हमारे ऊपर पानी जो जम्मू से अपना हिमाचल से आता है, हमारे पास पंडार है ना, भाखड़ा नंगल डैम है, बहुत बड़ा डैम है, और गोविंद सागर झील है, रंजीत सागर डैम है, हमारे पास हैं डैम छोटे छोटे, लेकिन इस लेवल पे नहीं है कि जिस लेवल पे आपने गांव में चेक डैम छोटे छोटे 200-250 एकड़ के लिए बना रखे हैं। तो यही हम देखने आए थे, क्योंकि हमारे हर गांव में तालाब है, हर गांव में। थोड़ा सा बड़ा गांव है, 2-2, 3-3 भी हैं, और सबसे बड़ी समस्या ही तालाब है। जब हम जाते हैं गाँव में, लोग कहते हैं जी तालाब का पानी गंदा है, बीमारियों का घर है, इसका कुछ करो सर। तो हमने जब पिछली बार आए थे तो हमने केसीआर साहब से पूछा था कि ये एक सिस्टम क्या है, तो उन्होंने कहा कि कभी टाइम लेके आना, तो थोड़ा वक्त निकालना, तो हम दिखा देंगे। तो आज हम देख के जा रहे हैं, जो डैम ऊपर वाला डैम देख के आए कालेश्वरम, और उसके बाद नीचे एक छोटा चेक डैम, और यहाँ पे आए हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपके यहाँ पानी बहुत साफ़ है, मैंने पोल्यूटेड वाटर बिल्कुल भी नहीं देखा।
पंजाब में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारा दरियाओं का पानी काले रंग का हो गया, क्योंकि उसमें इंडस्ट्री की वेस्टेज और ये केमिकल्स और सब कुछ उसमें डंप होता है। उसके लिए हम लगे हुए हैं कि हम पानी को साफ़ सुथरा रखें। और ग्राउंड वाटर हमारा बहुत नीचे चला गया, जैसा कि बोल रहे थे कि यहाँ पे भी बोरवेल जो बंद हो गए थे, हमारे यहाँ भी बंद होते हैं। हर साल हमें उसको और गहरा करना पड़ता है, तो उस पर डिपेंडेबिलिटी कम करके हम कैनाल सिस्टम पर और हमारी मानसून का पानी, जो भी बारिश का पानी हम रोक के उसको अगर आजकल के मॉडर्न तरीके से हम इस्तेमाल करें तो पंजाब पहले भी नंबर 1 था। पंजाब हरी क्रांति लाने में पंजाब का सबसे बड़ा योगदान है, देश को अनाज के रूप में आत्मनिर्भर करने में। देश की आज़ादी में सबसे बड़ा योगदान पंजाब के लोगों का है, क्योंकि हम बॉर्डर स्टेट हैं। आज भी हमारे जवान जो हैं वो बॉर्डर पर अपना सीना तान के खड़े हैं। तो देश की रक्षा में, आज़ादी लेने में और आज़ादी को कायम रखने में पंजाबी हमेशा देश के साथ हैं। और हम लोग एक मार्शल कौम है, बहुत ही मेहनती लोग हैं। पूरी दुनिया में पंजाबी रहते हैं, पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया में पंजाबी रहते हैं, और पूरी दुनिया में पंजाबी कामयाब हैं। पंजाबी कभी भीख मांगता नहीं मिलेगा आपको कि पंजाबी भीख मांग रहा है। उसके पास कोई ना कोई अपना कारोबार, चाहे वो लंदन में है, चाहे वो हॉलैंड में, बेल्जियम में, फ्रांस में, इटली में, जर्मनी में, न्यूजीलैंड में, सिंगापुर में, मलेशिया में, अमेरिका, कनाडा, जहाँ भी। बल्कि कनाडा, अमेरिका में तो हमारे यहाँ MP चुने जाते हैं पंजाबी, और कैबिनेट में मंत्री हैं पंजाबी, कनाडा की कैबिनेट में। तो हम जहाँ भी जाते हैं अपनी पहचान बना लेते हैं। तो इसलिए 1 साल अभी हुआ नहीं है हमारी गवर्नमेंट बने हुए, लेकिन हमने इतना काम किया है। हम इतना ज़्यादा इस बात से चिंतातुर हैं कि पंजाब के पानी को बचाना है, कि आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी बहुत बड़ी एक समस्या बनने वाला है। दुनिया भर में कहा गया है कि तीसरी अगर विश्व जंग हुई तो पानी के मुद्दे पर होगी। तो पानी बचाने के लिए हमें अपना लैंड वाला, धरती वाला पानी, ऊपर वाला पानी, दरियाओं का पानी चैनलाइज करने के लिए हमें कहीं से भी सीखना पड़ा। हम सीखेंगे। मुझे अच्छा लगा आप लोगों ने इतना मान सम्मान मुझे दिया। मैं भी एक किसान का बेटा हूँ। हम 10-12 एकड़ पे खेती करते हैं। आपके यहाँ 5-4 हैं, 4-5 वाले भी हैं, 10-10 वाले भी होंगे। तो हमारे यहाँ चावल है और गेहूं है। चावल हालांकि हमारी खुराक का हिस्सा नहीं है, लेकिन क्योंकि MSP सिर्फ चावल और गेहूं पर है, सेंट्रल सरकार अगर दूसरी फसलों पर MSP दे दे तो पंजाब में हम सूरजमुखी उगा सकते हैं। पंजाब में आलू बहुत अच्छे तरीके से बहुत से एरिया में उगता है अभी भी। गन्ना, हमारा पंजाब का गुड़ इतना मीठा होता है। पंजाब की लीची पठानकोट की दुनिया में सबसे मीठी मानी गई है। हमारे किन्नूज जो अबोहर फाजिलका बॉर्डर में होते हैं, हमारे यहाँ बाजरा, मक्का, बहुत जो मर्जी बीज दो पंजाब में। इतनी जरखेज, इतनी उपजाऊ धरती है पंजाब में, जो मर्जी बीज दो वो उगाएगा। लेकिन नफरत का बीज नहीं उगता वहाँ। बस नफरत बिल्कुल, वहाँ पे आपस में लोग बहुत भाईचारे से रहते हैं, सोशल बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। इसीलिए अब जो सरकार आई है वो लोगों की सरकार है, और बहुत बड़ा विश्वास लोगों ने किया। 117 में से 92 सीटें हमें दी हैं, और हम उस विश्वास को डबल ट्रिपल करके लोगों को वापस देना चाहते हैं, ताकि हम भी पंजाब के पानी को इस लेवल पे ले आएँ कि हमारे जो बोरवेल हैं, आपको सुन के हैरानी होगी कि कई जगह कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे, जितने हॉर्स पावर की मोटर से और जितने गहराई से हम पानी निकालते हैं, उतने हॉर्स पावर की मोटर उतनी गहराई से कुवैत में, दुबई में तेल निकाला जाता है। इतना गहरा चले गए। तो डेंजरस लेवल है। मतलब ये नासा ने भी हमें बताया है कि ये एरिया जो है वो रेड जोन में आ चुका है। तो अगर हम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की तरफ चले जाएं, धान से हम थोड़ा कम हो जाएं, क्योंकि आपकी फसलें भी अब धान की बहुत अच्छी होने लगी हैं। उड़ीसा की, छत्तीसगढ़ की फसलें, ज़मीनें जो हैं वो धान उगाने लगी हैं। और FCI कमेटी का मैं मेंबर था जब मेंबर पार्लियामेंट था। FCI के पास बहुत स्टॉक पड़ा है चावल का। वो खुद भी नहीं चाहते कि
हमें इतना चावल जो है वो क्योंकि एमएसपी पे खरीदा उसको वो एक्सपोर्ट भी नहीं कर सकते, तो इंटरनेशनल लॉज हैं। तो हम पंजाब जो है फूड बॉल है, लेकिन अगर मिलके काम करेंगे, जैसा कि उन्होंने बताया जो किसान बात कर रहे थे, दूसरी बात कुछ मुझे समझ आ रहा था कि अब आत्महत्याएं जो हैं किसानों की वो बंद हो जाएंगी अगर ऐसे ही हम उनके लिए पानी का, सिंचाई का, बिजली का, रोजगार का प्रबंध करते रहें। अन्नदाता को भूखा नहीं सोना चाहिए। जो दूसरों का पेट भरता है वो खुद भूखा सोए, तो ये कहीं से भी हमारे देश में तो ये बिल्कुल भी मेरे ख्याल में स्वीकारित नहीं है ये बात। तो हम भी चाहते हैं कि चाहे वो तमिलनाडु का किसान है, चाहे विदर्भ का किसान है, तेलंगाना का किसान है, चाहे वो पंजाब का किसान है, ऐसे सच्ची नीयत वाले लोग मिलें, सच्ची नीयत वाली सरकारें आएं। जैसे कि अरविंद केजरीवाल जी ने आते ही स्कूल अच्छे कर दिए, शानदार कर दिए पर देश के, दिल्ली के स्कूल, दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक, दिल्ली में बिजली फ्री, लेकिन फिर भी 1 रुपया भी कर्ज नहीं लिया। दिल्ली कर्जे में नहीं है। दिल्ली का बजट 24,000 करोड़ से बढ़कर 69 था, 72, 3 गुना बढ़ गया, 72,000 करोड़ हो गया। जो पुल, जो ओवरब्रिज 250 करोड़ में बनना था वो 150 करोड़ में बना दिया। 100 करोड़ बच गया, पूरी दिल्ली को दवाई फ्री कर दी, मेडिकल फ्री कर दी। सब कुछ हो सकता है अगर नीयत अच्छी। तो पंजाब में भी हमने 87% घरों को 0 बिजली का बिल आता है, 0। हमने अपने कोल की माइन, हमारी झारखंड में कोल माइन है पंजाब की, पचवाड़ा में, वो भी हमने चला ली है। और हमारे यहाँ धान बहुत, बासमती बहुत कमाल, 80% बासमती दुनिया की पंजाब उगाता है, सिर्फ 8 पंजाब। और बासमती ऐसी है जितनी पुरानी होती जाएगी उतनी खुशबू बढ़ती जाएगी। तो हम लोग बहुत, हमारे पास भगवान ने खजाने दिए, हमें हर किस्म का मौसम दिया, हमें पहाड़ दिए, हमें नदियाँ दी, हमें समंदर दिया, हमें मारूथल दिए, हमें कोयला दिया, हमें तेल दिया, और इतने मेहनती और देशभक्त लोग दिए। बस एक बात की कमी रह गई, सच्ची नीयत वाले नेता काम दिए। तो अगर वो हो जाए तो जो हमारा देश नंबर 1 दुनिया में बनने से उसको कोई नहीं रोक सकता। तो मैं सभी अधिकारीगण, जो तेलंगाना सरकार के जितने भी अधिकारीगण और लोकल प्रशासन, पुलिस, जिन्होंने हमें यहाँ पे बुलाकर मान सम्मान दिया, आपसे मिलवाया, मैं आपको भी न्योता देता हूँ कि कभी पंजाब आइएगा, हम आपको पंजाब दिखाएंगे। बहुत रिच कल्चर है, आपको सरसों का साग, मक्के की रोटी, और आपको पंजाब का गिद्दा, भंगड़ा, और पंजाब की फसलें लहराती हुई, और एक अच्छे माहौल में आपको पंजाब जो है मिलेगा। हमने अरविंद केजरीवाल जी की अगुवाई में हमने एक नारा दिया था वहाँ पे पंजाब में, हम इसको रंगला पंजाब बनाना चाहते हैं। रंगला पंजाब मतलब जिसमें अलग अलग रंग हों, जो कलरफुल पंजाब, जो माना जाता था कलरफुल पंजाब, तो वो पंजाब हमने वापस लाना है। हमको पंजाब को कैलिफोर्निया नहीं बनाना, लंदन नहीं बनाना, पेरिस नहीं बनाना, हमें तो पंजाब ही वापस लाना है। हमारा तो पंजाब ही वापस मिल जाए हमें, हम तो उसी में खुश हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने सत्कार मान से सुना। और मैं आपको यही कहूँगा कि लोगों को अक्सर कहते सुना है, जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे। लोगों को अक्सर